नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 श्री पार्श्व सागर जी महाराज की, बोले समाधि सम्राट परम पूज्य आचार्य गुरु 108 वासु पूज्य सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 श्री सुविधि सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, बोले हिंसा परमो धर्म की जय। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करते करते 7वां दिन है। आज 7वां दिन चल रहा है। आज 512 अर्घ विधान मंडल पर चढ़ेंगे। तीर्थ क्षेत्र सिरसाड़ जो पुण्योदय के नाम से सारी दुनिया जानती है, बॉम्बे के अति निकट में है और यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति अतिशयकारी चमत्कारिक है। इस मूर्ति के दर्शन करने से ही हमारे पापों का क्षय होता है। ऐसे जिन्होंने भगवान के सामने सिद्धों की आराधना प्रतिदिन की जा रही है, तो ऐसी आराधना हर जगह, हर स्थान पर, हर क्षेत्र पर सभी श्रावक श्राविकाएँ करें और अपने पुण्य की वृद्धि करें, क्योंकि यही पुण्य जीव को नीचे से ऊपर की ओर उठाता है और अगर हम पुण्य नहीं करेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर चले जाएंगे। तो हमें धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। भाग लेने का मतलब भाग मत लेना, भाग हिस्सा लेना। नहीं तो कहेंगे महाराज जी आपने कहा था कि भाग लेना, धर्म के कार्य से भाग लेना। हम तो भाग गए, आपने कहा था, तो ऐसा नहीं। भाग अर्थात हिस्सा लेना, क्योंकि एक शब्द एक होता है और अर्थ कहीं निकलते हैं। इंसान अपने स्वार्थ के अनुसार उसका अर्थ निकाल लेता है, लेकिन यहाँ पर स्वार्थ भावना नहीं, यहाँ निस्वार्थ भाव से हमें पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है। इसलिए कहा है आचार्य भगवंतों ने, जितने सुख संसार में, कितने सुख, जितने सुख संसार में सब है दुखों की खान। जितने सुख संसार में सब है दुखों की खान। सच्चा सुख तुझे चाहिए, ले समता और ठान। जितने सुख संसार में सब है दुखों की खान। सच्चा सुख तुझे चाहिए तो ले समता और ठान। समता भावों को धारण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताया है कि जितने सुख संसार में सब दुखों की खान। ये खान एक शब्द आया है, क्या है? खान। खान क्या होता है? खान आखिर क्या है? खान एक जाति विशेष वर्ग के पीछे भी खान शब्द लगता है। और जो भोजन, भोजन शब्द है, भोजन के पीछे भी खान, बोले खान पान। तो जब भोजन सामग्री आती है वहां भी खान शब्द लगता है। और गुण और अवगुणों के पीछे भी खान शब्द लगता है। गुणों की खान, अवगुणों की खान। और जो पुद्गल
पर्याय हैं हीरे की खान, जो धातु है, धातु के पीछे भी खान लगता है। हीरे की खान, सोने की खान, चांदी की खान, हाँ, तांबे की खान, पीतल की खान, इसके पीछे भी खान शब्द लगता है। नहीं, कहने का मतलब कि शब्द एक है, लेकिन इसको अलग अलग जगह पर इसका इस्तेमाल किया गया है, और जहाँ जिसका जो अर्थ निकलता है वो उसी अर्थों को हमें लगाना पड़ेगा। नहीं तो कहीं का कहीं अर्थ लगा दिया तो काम है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे शब्द एक है, सेंधव बोलते हैं ना, सेंधव किसे कहते हैं? सेंधव, नमक को कहते हैं सेंधव, संस्कृत में नमक को कहते हैं सेंधव। अब और सेंधव कहते हैं घोड़े को, घोड़े को क्या कहते हैं? सेंधव। अब कोई भोजन करने के लिए बैठा, कोई पंडित, महापंडित जो संस्कृत का विद्वान है, जानकार है, वो भोजन करने के लिए बैठा और वो संस्कृत में ही बात कर रहा है, और संस्कृत में उसने भोजन करते करते मांग लिया कि सेंधव आने। भोजन करते करते उस विद्वान पंडित ने क्या मांगा? सेंधव आना, अर्थात इस भोजन में नमक की मात्रा कम है, हमको नमक ला कर दो, इसका अर्थ ये होता है। लेकिन भोजन परोसने वाला संस्कृत का जानकार नहीं है, वो हिंदी भाषी है, तो उसने क्या ला कर दे दिया? घोड़ा। सेंधव आने, उन्होंने, पंडित ने क्या मांगा? हमें नमक की आवश्यकता, नमक चाहिए, लेकिन उसका अर्थ कि इसने सेंधव को समझ लिया घोड़ा मांग रहे पंडित जी। अरे खाने के समय घोड़े का क्या काम है? खाने के समय घोड़े का क्या काम है? वहां तो नमक की आवश्यकता है ना। यानी अर्थ एक है, शब्द एक है, लेकिन इसके अर्थ कई अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं, अर्थ अलग अलग तरह से लगाए जाते हैं। स्वाति नक्षत्र के उदय से, स्वाति नक्षत्र के उदय से बादल से गिरी हुई एक पानी की बूंद होती है, वो अगर सिप के अंदर गिरती है तो क्या बन जाती है? मोती। और केले के ऊपर गिरे तो क्या? कपूर बन जाती है। और सांप के मुंह में गिरे तो वो विष बन जाती है। तो बूंद एक ही है, लेकिन वो अलग अलग स्थानों पर जाकर के अपना अलग अलग रूप ले लेती है। इसी प्रकार ये भाषा है, शब्द एक होते हैं, लेकिन इसका अलग 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 इसके अर्थ होते हैं। जहाँ जिसका जो अर्थ निकलता वहाँ पर वही अर्थ अगर लगाया जाए तो बहुत ही उत्तम होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो काम बनना है वो काम बनेगा नहीं और बिगड़ जाएगा, और लोगों के सामने हंसी के पात्र हम बन जाएंगे। इसलिए कहा है कि जितने सुख संसार में सब हैं दुखों की खान। तो ये तो खान शब्द का अर्थ हुआ कि खान, हीरे की खान होती है, सोने की खान होती है, चांदी की, पीतल की, तांबे की, अनेक पाषाणों की खान होती है। लेकिन उस खान में, हीरे की खान में क्या मिलेगा? चांदी, सोना नहीं। हीरे की खान में हीरा मिलेगा, सोने की खान में सोना मिलेगा, चांदी की खान में चांदी मिलेगी, पीतल की खान में पीतल मिलेगा, तांबे की खान में तांबा मिलेगा। यानी जो जिसकी खान है उसके पास वही चीज मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि जितने सुख संसार में सब है दुखों की खान। तो भाई सोने की खान में सोना मिले, हीरे की खान में हीरा मिले, तो फिर यहाँ का जितने सुख संसार में सुख है ना, तो यहाँ इसको दुख क्या कह दिया? सुख है तो सुख ही मिलना चाहिए ना। संसार में अगर सुख है तो सुख ही मिलना चाहिए, फिर यहाँ पर दुख शब्द कहाँ से आ गया? श्लोक में क्या बताया कि जितने सुख संसार में सब हैं दुखों की खान। यानी यहाँ पर जो सुख है वो दुख में परिवर्तित हो जा रहे हैं। जो खान है वहां तो जो चीज है जिसकी खान है वह वो चीज मिल रही है, लेकिन संसार में इसको सुख की खान का है वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। सुख हमेशा के लिए रहता नहीं है, वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा कि वास्तव में जो सुख की खान कह दिया, वो सुख की खान दुख में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है? कुछ तो कारण होना चाहिए। तो सर्वप्रथम यह जीव जब माता के गर्भ में आता है,
माता के गर्भ में आता है, सब परिवार वाले लोगों के मन में सुख की घड़ियां छा जाती हैं। जब जीव गर्भ में आता है तो परिवार के लोग, नातेदार, रिश्तेदार, सबके मन में सुख छा जाता है कि अरे अब तो हम माँ बनने वाले हैं, अब हम पिता बनने वाले, हम चाची, दादा, दादी, हाँ मामा, मामी, चाची आदि आदि पद हमको मिलने वाला है, क्योंकि जीव गर्भ में आया है, वो जन्म लेगा, जन्म लेते ही हम सब इस पद के धारी बन जाएंगे। यानी सबके मन में सुख पैदा हो जाता है। लेकिन जो जीव गर्भ में आया है वो तो बड़ा दुखी है। क्या वो सुखी है? अरे गर्भ में आया, वहीं से उसका तो दुख कष्ट प्रारंभ हो गया। क्योंकि हम भगवान आदिनाथ की जयमाला में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? आता है दुख? हाँ, भगवान आदिनाथ की जयमाला में पढ़ते हैं कि जीव गर्भ में आता है तो किस प्रकार से दुख पाता है। माता खावे चर परो, हाँ संताप लागी। यानी माता जब गर्भ में, जो जीव गर्भ में आता है तो माता ने जैसा खाया पिया वैसा ही इसके शरीर में जाएगा, वैसा कष्ट जीव पाता है। तो सर्वप्रथम यह जीव गर्भ में आता है, वहीं से कष्ट पाना शुरू हो जाता है। तो वो औरों का तो सुख है, लेकिन उस जीव के लिए तो वो दुख ही दुख है, क्योंकि वहाँ कष्ट बड़े भयानक होते हैं। पर जीव जब इस संसार परिभ्रमण में आ जाता है तो वो सब अपने कष्टों को भूल जाता है। तो गर्भ में किस प्रकार से जीव कष्ट पाता है? प्रथम मास में इस जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम मास में 10 दिन 10 दिन 10 दिन 30 दिन में 30 अवस्थाएं होती है। रज और वीर्य की पहले 10 दिन में जो अवस्था होती है उसका नाम है कलल अवस्था। रज वीर्य की जो प्रथम 10 दिन में जो अवस्था गर्भ में होती है उसका नाम है कलल अवस्था। फिर दूसरे 10 दिन में जो अवस्था होती है उसे कहते हैं कलुष अवस्था, और तीसरे 10 दिन में जो अवस्था होती है उसे कहते हैं स्थिर अवस्था। अर्थात कलल, कलुष और स्थिर, ये एक महीना पूरा हो जाता है गर्भ में, वहां बहुत बहुत ही कष्ट पाता है। फिर दूसरे महीने में उस पदार्थ की बुद्ध अवस्था हो जाती है, अर्थात बूंद बूंद गट गट बूंद बूंद उसकी अवस्था हो जाती है। और तीसरे महीने में वो जो द्रव्य होता है वो स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। पहले हिलन जलन होता है, फिर वो स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। और चौथे महीने में जो द्रव्य स्थिर हुआ उसका क्या बन जाता है? मांसपिंड बन जाता है। चौथे महीने में मांसपिंड बन जाता है। और 5वें महीने में उस गर्भ में जो अवस्था होती है उसमें उस मांसपिंड के 5 अंकुर फूटते हैं। 5वें महीने में 5 अंकुर पैदा हो जाते हैं। एक मस्तक निकलता है, 2 हाथ के और 2 पैर के। ये 5 अंकुर 5वें महीने में फूटते हैं। और 6वें महीने, इसको बोलते क्या बोलते हैं? अंग। इसे क्या बोलते हैं? इस अंग की रचना हो गई, अंग। और 6वें महीने में उपांगों की रचना होती है, यानी जो सिर का जो भाग निकला वहां पर आंख, कान, नाक, मुख आदि की रचना होती है। और जो हाथ के 2 हिस्से निकले थे वहां पर अंगुलियों की रचना, नख की रचना, सारी हो जाती है 6वें महीने में। और 7वें महीने में रोम, चर्म आदि प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जीव पूर्ण हो जाता है 7वें महीने में। 7वें महीने में गर्भ में जीव वो पूर्ण हो जाता है। तभी तो 7वें महीने में जन्म हो जाता नहीं होता है? होता है नहीं? हुआ किसी का? किसका हुआ था बताओ 7वें महीने में जन्म? अच्छा, विशुद्ध सागर महाराज जी का, मुझे तो पता नहीं। लेकिन कृष्ण का जन्म भी 7वें महीने में हुआ था, जीव पूर्ण हो जाता है। लेकिन वो कभी कभी किसी का, सबका नहीं। बाकी 9वें महीने में जीव जन्म लेता है। तो 7 महीने में अवस्था पूरी हो जाती है गर्भ में, और 8वें महीने में जीव हलन चलन को प्राप्त होता है, और 9वें महीने में जीव गर्भ से बाहर आता है। तो उस गर्भ की अवस्था में 9 महीने तक उसने कितना कष्ट पाया। जो कुछ माता ने खाया पिया और वो उसी प्रकार से चरपटा खाया, अटपटा चरपटा, जैसा भी खाया वैसा उस जीव को कष्ट पाया उसने। तो इसीलिए कहते हैं कि 5 महीने तक यह जीव सर्वांग से भोजन करता है गर्भ में।
गर्भ में जब जीव आता है उसका भोजन करना कहाँ से चालू हो जाता है? भोजन चालीसा में पढ़े ना आप लोग? भोजन चालीसा में पढ़े ना? क्या पढ़े? माता के उदर में भी सर्वांग से भोजन पाया। ये किसमें पढ़ा आपने? भोजन चालीसा, भजन चालीसा नहीं, भोजन चालीसा। इसमें तीसरा पद्य है, तीसरा श्लोक है। माता के उदर में भी सर्वांग से भोजन पाया, फिर भी ना ये तृप्त हुआ तो ना भी नाल से खाया। यानी कि माता के उदर में भी सर्वांग से भोजन पाया। जो 5 महीने का था, जो पिंड रूप में था, तो इस जीव ने सर्वांग से भोजन पाया। अर्थात कोई गोला होता है, उसमें ऊपर से पानी की बूंद गिरती है ना, तो पूरे में फैल जाती है। ऐसे ही माता ने जो कुछ खाया, उसका जो कुछ रस बना वो पिंड के ऊपर गिरा, तो सर्वांग से भोजन पाया। और वहां पर भी वो खाते खाते तृप्त नहीं हुआ, तो फिर नाभि नाल से भोजन करना शुरू कर दिया। फिर नाभि नाल से इसने रस को लेना प्रारंभ कर लिया। इसलिए क्या है कि माता के उदर में भी सर्वांग से भोजन पाया, फिर भी ना भूख शांत हुई तो नाभि नाल से खाया। फिर भी ना भूख शांत हुई तो नाभि नाल से खाया। लेकिन वहां पर भी तृप्त नहीं हुआ, तो खाने के लिए जीव ने क्या किया? जन्म लिया। अंदर भोजन करते करते तृप्त तृप्त नहीं हुआ, अब भोजन करने के लिए इसने क्या किया? जन्म लिया। फिर जन्म में क्या होता है? जन्म समय नादान छोकरा भूख भूख चिल्लाया, जब से खाते खाते अब तक तृप्त नहीं हो पाया। अर्थात गर्भ में उसकी भूख शांत नहीं हुई, तो वो भोजन करने के लिए गर्भ से बाहर आया। और वो क्या करता है? गर्भ में बाहर आते ही जन्म लेता है और चिल्लाता है, भूख 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 चिल्लाता है। लेकिन हम अज्ञानी प्राणी क्या कहते हैं? ये जीव तो रो रहा है। हम उसकी भाषा को समझते नहीं है। वो रो नहीं रहा है, वो रो नहीं रहा है। वो क्या कहता है? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। वो भूख भूख चिल्लाता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि ये तो रो रहा है। उसकी भाषा कोई समझ नहीं पाता है। इसलिए जन्म समय नादान छोकरा भूख भूख चिल्लाया, जब से खाते खाते अब तक तृप्त नहीं हो पाया। गर्भ से खाना शुरू कर दिया था इसने, लेकिन खाते खाते अब तक भी वो तृप्त नहीं हुआ। तो ये कितना कष्ट पाया। कहते हैं ना, जितने सुख संसार में सब दुखों की खान। तो सबके लिए तो सुख मिल रहा है कि अब मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं चाची चाचा दादा दादी मामा मामी बनने वाला। लेकिन वो जीव कितना कष्ट पा रहा है। इसलिए कहा है कि संसार में जितने सुख हैं सभी दुखों की खान है। अब गर्भ से ही इसने कष्ट पाना प्रारंभ कर लिया, जन्म लिया। जन्म लिया, अब धीरे 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 बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा होने से पहले यौवन अवस्था उसने प्राप्त की। यौवन अवस्था में ही वो मन में सोचता है कि अब हमें संसार में भ्रमण तो करना है। अब हमें श्रीमती शादी होगी, हमारी शादी होगी, हमको सुख मिलेगा। ये मन में सोचता है, हमारी अब शादी हो जाएगी, हमको सुख मिल जाएगा। लेकिन जब शादी हो जाती है, जब शादी हो जाती है, किसी की शादी होती है आराम से कन्या प्राप्त हो जाती है, और किसी किसी को बड़े कष्ट से कन्या प्राप्त होती है। किसी किसी को बड़े कष्ट से कन्याएं प्राप्त होती हैं, किसी किसी को आसानी से कन्या प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये भी अपना अपना पुण्य है। अगर आपने कुछ अच्छा पुण्य किया तो घर में श्रीमती भी आपको अच्छी विवेकवान आपकी आज्ञाकारिणी मिलेगी, और आपके पाप कर्म का उदय है तो ऐसी पल्ले पड़ जाएगी कि आपका जीना हराम कर देगी। ध्यान रखना। हाँ, सही बात है ना? हाँ, सही बात है। जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। ये अपना पुण्य पाप का प्रभाव है। हाँ, तो इसलिए हमारा पुण्य है तो सब कुछ अच्छा मिलेगा। नहीं, अब पाप का उदय चल रहा है तो सब कुछ अच्छा है वो भी बुरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये
जितने सुख संसार में, तो ये कहना जो हम जिसको हम अच्छा समझ रहे थे वही हमें कष्टदायक है, तो वही हमारा जो सुख है वो दुख में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए कहा है कि जितने सुख संसार में सब है दुखों की खान, सच्चा सुख तुझे चाहिए तो ले समता उर ठान। और सच्चा सुख अगर हमें चाहिए तो समता भावों को धारण करना चाहिए। जब तक हमारे अंतरंग में समता भाव को धारण नहीं करने किया तो हमारे जो जो हमारे जो सुख हैं वो सारे दुख में परिवर्तित हो जाएंगे। तो अगर हमें सुख चाहिए तो हमें सुख प्राप्त हो ऐसा कार्य करना चाहिए। वास्तव में संसार में सुख तो है ही नहीं। संसार में सुख होता तो हमारा तीर्थंकर क्यों त्याग देते? हाँ, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। हाँ, छोड़े 14 रत्न नवो निधि और छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी। हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है जो हम घमंड कर रहे हैं? हमारे पास 5 बंगले 5 गाड़ी हैं। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं है उनकी अपेक्षा, फिर भी हमें घमंड है और हम ऊंचे ऊंचे चलते हैं। हम ऊपर ऊपर चलते हैं कि हमारे पास इतना है घमंड, उनके आगे हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो वो तो ये सब कुछ छोड़ करके चले गए, लेकिन हमें कुछ थोड़ा बहुत प्राप्त हुआ उसमें हम अहंकार में डूब जाते हैं। हम छोटे लोगों को कुछ समझते नहीं है। तो ये संसार तो कोयले के समान है, प्याज के छिलके के समान है, डामर के समान है। क्योंकि कोयले को जितना घिसते जाएंगे कुछ हाथ में आएगा क्या? कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। काला ही काला 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 निकलता जाएगा। इसी प्रकार इस संसार में जितने अंदर घुसते जाएंगे कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। काली माई हाथ में आने वाली है, काली माँ लगने वाली है। और प्याज के छिलके को छिलते जाएंगे कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार डामर को जितना तपाते जाएंगे उतना वो और ही काला काला भयंकर काला छोड़ता जाएगा। तो इसी प्रकार ये संसार की अवस्था है। इस संसार की अवस्था से हमें छुटकारा पाना है। तो हमें जो वास्तव में जो कहा है कि जितने सुख संसार में सब दुखों की खान है, तो संसार के सुखों की खान नहीं समझना है। संसार में सुखों की खान है वो आखिर दुख में परिवर्तित होने वाली है, आज नहीं तो कल। इसलिए उसको दुखों की खान समझ करके प्रवेश करने से पहले ही उसे छोड़ने का प्रयत्न करना है। ऐसा नहीं सोचना कि थोड़े दिन में सुख भोग लूं फिर बाद में छोड़ दूंगा, थोड़े दिन में संसार का भोग विषयों का सुख ले लूं फिर बाद में छोड़ दूंगा। लेकिन थोड़े दिन के लिए अगर तू सुख को भोगना चाहता है तो समझ लेना वो तेरे जिंदगी भर का दुख बन जाएगा। क्योंकि कहते हैं ताना और बाना, नाम सुना है? ताना बाना, ताना कहते हैं एक खड़ी रेखा होती है उसे ताना कहते हैं। हाँ, और बाना आड़ी, तो उसे ताना और बाना। जब तक इस इंसान ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में गृहस्थी में प्रवेश नहीं हुआ अर्थात उसने शादी नहीं करी है, तब तक उसके ऊपर में केवल ताना है, केवल एक ताना है। उस ताने को अगर नहीं तोड़ा तो गृहस्थी बन गया, तो बाना ऊपर में और लग गया, यानी वो रेखा है वो मजबूत हो गई ना। अगर केवल ताने को तोड़ना होता है तो इसे कम प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर उसे बाना और लग गया फिर उसे तोड़ने का प्रयत्न करेगा तो बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। मुश्किल से वो ताना बाना उसका टूट सकता है। कई पूर्व जन्म में कुछ इतना पुण्य किया होगा, तो ताना बाना उसका सब कुछ टूट जाएगा और वैरागी बन करके एक दिन वो दीक्षा ले लेगा, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। इसलिए जितने सुख संसार में उसको सुख नहीं समझना है, उसे दुख ही समझना है और दुख समझ करके उसे छोड़ने का हमें प्रयत्न करना है।
तभी हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो इस कुछ कम 84 लाख योनियों में जो चक्र है वो चालू ही चालू रहेगा। वो चक्र है वो कभी छूट नहीं पाएगा। उस चक्र से छूटने के लिए हमें संसार के सुखों को दुख ही समझना है और ये दुखमयी संसार है, ऐसी मन में भावना करनी है और अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोले आचार्य गुरु वासु पूज्य सागर जी महाराज की, बोले इंसाफ परमो धर्म की जय।